ये आज हम लोग जो है उत्तल लेंस में सत्यापित करें कि 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, अर्थात हम लोग लेंस सूत्र को आज जो है सो साबित करेंगे। लेंस सूत्र को सत्यापित करना सीखेंगे, किस तरह से जो है लेंस सूत्र को सत्यापित किया जाता है। एग्जाम में जो है क्लास 10th में यह परीक्षा में जो है 5 नंबर में पूछा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है लेंस सूत्र, ठीक ना। चलिए, यह उत्तल लेंस हुआ, इसका ये जो है सुप्रकाशीय केंद्र L हो गया, ठीक है। अब मान लेते हैं यहाँ पे जो है सो F1 होगा। लेंस में दो मुख्य फोकस होते हैं, यहाँ पे F2 होगा और यहाँ पे जो है सो 2F1 होगा और यहाँ पे कितना होगा 2F2 होगा, ठीक है जी। अब चलिए, अब हमको वस्तु रखना है F1 और 2F1 के बीच में। यहाँ पे हम कोई वस्तु लेते हैं, तो मान लेते हैं हमारा वस्तु AO है, ठीक है। तो पहली जो किरण होगी आपतित किरण, वह यहाँ से जो है सो लेंस से टकराएगी। लेंस से टकराएगी, लेंस से टकराने के बाद यह F2 से होकर के क्या होती है, अपवर्तित हो जाती है, ठीक है जी। चलिए, ठीक है। अब सेकेंड जो किरण होती है सो प्रकाशीय केंद्र, यह आपतित किरण है, यह अपवर्तित किरण है। प्रकाशीय केंद्र L से होकर के क्या हो जाएगी, तो यह जो है सो प्रकाशीय केंद्र L से होकर के आपको जाएगी, ठीक है। ये दोनों ही किरणें जिस बिंदु पर मिलेगा उसी बिंदु पर जो है सो इस वस्तु का OA जो वस्तु है इसका प्रतिबिंब बनेगा, इस बिंदु पर बनेगा OA का। तो मान लेते हैं यहाँ पे प्रतिबिंब जो बनता है A' बनता है, ठीक है। चलिए, आकृति समझ में आया आप लोगों को। अब देखिए क्या है कि अब इसमें देखिए हमको वस्तु कहाँ है, यहाँ पे है। किसी भी दूरी को हम लोग प्रकाशीय केंद्र L से जो है क्या करते हैं, निकालते हैं। तो OL जो होगा वह क्या होगा, तो वस्तु दूरी होगी। क्या होगी, वस्तु दूरी होगी। तो वस्तु दूरी, और देखिए साइन कन्वेंशन से यह निगेटिव है, इस साइड की दूरियां हैं तो इस साइड की दूरियां क्या होगी, निगेटिव होगी, यानी -u हो जाएगा। उसके बाद में LF2 यहाँ से लेकर के यहाँ तक यह हो गया आपको वस्तु दूरी हो गया, ठीक है जी। चलिए, LF2 यह आपको फोकस दूरी हो जाएगी। क्या हो जाएगा, फोकस दूरी। तो यहाँ LF2 क्या हो जाएगा, आपको फोकस दूरी हो जाएगी, फोकस दूरी। ये होगा आपको +F होगा। क्या होगा, क्योंकि ये दाएं साइड की दूरियां हैं तो पॉजिटिव होता है, ठीक है जी। आगे देखिए, आगे आपको जो है सो प्रतिबिंब यहाँ पे बन रहा है, ये A' प्रतिबिंब है। तो L से I की दूरी यानी LI जो होगा सो क्या होगा, आपको प्रतिबिंब दूरी हो जाएगी। और प्रतिबिंब दूरी को हम लोग प्लस भी लिखेंगे, क्योंकि इधर की दूरी है इसलिए प्लस, ठीक है जी। अब चलिए, यहाँ तक सब लोगों को समझ में आया होगा। आगे हम लोग देखते हैं क्या है, ये जो आपतित किरण है यहाँ तक आई है। यह क्या है, यह आपको प्रधान अक्ष है, परावर्तक सतह है। अब देखिए, तो परावर्तक सतह है तो यह देखिए, ये रेखा यहाँ तक गया है, ये यहाँ तक गया है, ये दोनों आपस में इसी बिंदु पर टकराया है। तो यहाँ पे जो कोण बनेगा, एक ऐसा कोण बनेगा सम्मुख कोण। हम देखेंगे ये जो त्रिभुज है, ये देखिए, ये त्रिभुज और इस त्रिभुज में हम लोग क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तो OAL त्रिभुज OAL तथा त्रिभुज देखिए LIA' में जरा ध्यान से समझिएगा, ठीक है। ये जो एंगल होगा सो आपस में बराबर होगा। इस एंगल का नाम क्या होगा, OLA बराबर होगा, ये देखिए ILA' कैसा होगा, तो सम्मुख कोण होंगे। कैसा कोण होगा, सम्मुख कोण होगा, ठीक है जी। आगे देखिए, अब यहाँ पे देखिए, ये जो एंगल है सो ये परपेंडिकुलर है। यहाँ पे जो है, यहाँ पे ये परपेंडिकुलर है, ये वाला साइड, ये साइड इस पर परपेंडिकुलर है, यानी समकोण बना रहा है, यहाँ समकोण बना रहा है, दोनों कोण बराबर होगा। तो हम इस कोण को लिखेंगे कोण LOA बराबर कोण होगा, इसका नाम क्या होगा, LIA',
LIAS यह कैसा कोण है? तो आपको समकोण है। तो इसके हिसाब से आपको देखिए दो कोण बराबर इस त्रिभुज का OAL और LIAS दोनों ही त्रिभुज का क्या हो गया आपको जो है सो दो कोण बराबर हो गया। तो दो कोण जब बराबर होता है त्रिभुज क्या होता है? समरूप होता है। अतः आप लिख सकते हैं त्रिभुज OAL जो होगा सो समरूप हो जाएगा LIAS के। तो अब देखिए दो त्रिभुज यदि समरूप हो तो उनकी संगत हो जाए क्या होती है? समानुपाती होती है। तो ये देखिए ये वाला त्रिभुज इस वाले त्रिभुज के समरूप है। जरा ध्यान से समझिएगा, ये वाला जो त्रिभुज है सो इस वाले त्रिभुज के समरूप है। तो इसका मतलब हुआ कि इसका जो है लंब ये है, इसका लंब ये है, यानी OA बट्टा IA' और OL बट्टा LI होगा, यानी OA बट्टा क्या होगा? IA', और ये बराबर होगा आपको OL बटा LI। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। आए समझ में? OA बटा IA' बराबर OL बटा LI। अब चलिए इसके बाद में क्या हो जाएगा आपको जो है ज़रा ध्यान से देखिए। ठीक इसी प्रकार आपको जो है आकृति फिर से देखिए। आकृति यहाँ देखिए, ये एक त्रिभुज आपको दिख रहा है, ये और ये कोण आपस में बराबर है, समकोण हो जाएगा। यहाँ पे समकोण है, यहाँ भी समकोण है। तो इसका मतलब हुआ कि ये जो त्रिभुज है LF2, यहाँ पे रख दीजिए नाम कुछ M रख दीजिए, LMF2 जो हो जाएगा सो समरूप हो जाएगा किसके? F2 IA' के। देखिए LMF2 F2 IA' के समरूप हो जाएगा। अगर समरूप हो जाएगा तो ML बट्टा IA' बराबर हो जाएगा LF2 बटा F2I के, यानी ये बराबर हो जाएगा आपको LM बट्टा A' और ये बराबर हो जाएगा LF2 बट्टा F2I के। ठीक है, जरा एक लाइन और देखिए। अब जरा ध्यान से देखिए, LM बट्टा A', ये बराबर हो जाएगा LF2 बट्टा में हो जाएगा F2I। तो F2I है कहाँ पे? इसको ज़रा ध्यान से देखिए। एक मिनट, ये जो है LM को जरा आकृति देखिए। LM ये AM जो है OL के समांतर है, ये रेखा इसके समांतर है। तो इसका मतलब है कि ये जो OA है LM के बराबर होगा। तो यहाँ पे हम अब करते क्या है कि यहाँ पे LM के जगह पे अब LM ना डाल करके OA डाल सकते हैं। OA बट्टा A' हो जाएगा बटा LF2 बटा F2I हो जाएगा। इसको हम लोग समीकरण 2 मान लेते हैं। और समीकरण 1 देखिए और 2 देखिए, दोनों में OA बटा IA' OA बटा A' दोनों LHS दोनों का बराबर है। RHS भी OL बटा LI बराबर हो जाएगा LF2 बटा F2I हो जाएगा। ऐसा समझ में? क्या हो जाएगा? OL बटा LI, देखिए OL बट्टा LI जो है सो ये बराबर हो जाएगा कितना के? LF2 बट्टा F2I के। LF2 बट्टा F2I के। OL बट्टा LI बराबर LF2 बट्टा F2I के। अब ज़रा ध्यान से देखिए, OL है कहाँ? तो इसको जो है सो OL को देखा जाए आकृति में। देखिए
OL कहाँ है, OL ये वस्तु दूरी है, OL देखिए OL वस्तु दूरी है, माइनस यू हो जाएगा इसके जगह पर। और LI देखिए, LI क्या है, प्रतिबिंब दूरी है, तो ये क्या हो जाएगा, V हो जाएगा। तो माइनस यू हो जाएगा OL के जगह पे, OL के जगह पे हो जाएगा माइनस यू, अब बटा LI के जगह पे हो जाएगा V हो जाएगा। और ये बराबर LF2 देखिए कहाँ है, LF2 ये फोकस दूरी है ना, LF2 देखिए, LF2 फोकस दूरी है, F हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा F हो जाएगा प्लस में बटा F2I देखिए कहाँ है, F2I यहाँ है। तो अब देखिए किसी भी दूरी को हम बताए हैं कि प्रकाशीय अक्ष से जो है, प्रकाशीय केंद्र से हम लोग डिटरमाइन करते हैं। तो प्रकाशीय केंद्र यहाँ पे है, हमको F2I निकालना है, ये वाला यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी निकालना है। तो हम करते क्या है, यहाँ से यहाँ तक पूरा दूरी, और इसमें से इतना घटा अगर देंगे तो इतना आ जाएगा ना जी। यानी F2I के बदले हम लिख सकते हैं LI माइनस LF2, LI माइनस LF2, LI माइनस LF2, और ये बराबर हो जाएगा माइनस यू बट्टा V बराबर F बट्टा LI क्या है, तो LI देखिए LI है प्रतिबिंब दूरी, V माइनस LF2 क्या है, F। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस गुना करेंगे, क्रॉस देखिए, तो क्रॉस VF हो जाएगा, VF बराबर हो जाएगा UV माइनस में माइनस माइनस प्लस UF हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब हम लोग करते क्या है, दोनों तरफ UVF से क्या करते हैं, भाग देते हैं। तो भाग देने पर क्या हो जाएगा, भाग देने पर इसको VF बट्टा में UVF बराबर हो जाएगा माइनस में UV बट्टा में UVF हो जाएगा, और प्लस में UF बट्टा में UVF हो जाएगा। ज़रा ध्यान से देखिए, VF से VF कट गया, UV से UV कटेगा, और UF से U और F कटेगा। ठीक है, तो यहाँ बचेगा 1 बट्टा U बचा बराबर माइनस ही 1 बट्टा F बचा प्लस 1 बट्टा यहाँ पे V बचा। अब देखिए, तो यहाँ से बराबर लिखिए, क्या हो जाएगा, 1 बटा F जो माइनस में इधर आएगा तो 1 बटा F हो जाएगा प्लस में, और 1 बटा V है, और ये 1 बटा U जो है इधर जाएगा तो माइनस में 1 बटा U, अर्थात यही ना हमको लाना था, 1 बटा F बराबर 1 बटा V माइनस 1 बटा U। यही हमारा क्या हो गया, लेंस सूत्र हो गया। क्या हो गया, लेंस फॉर्मूला हो गया। यही हमारा आया समझ में। आशा है आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।